मैंने कुछ नहीं किया। मैं बच्चों के हित के लिए मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ। बार बार 34 दिन से बच्चे हमारे भूखे प्यासे, और ये अध्यक्ष और सचिव को शर्म नहीं आ रही है। ये लोग ऊपर से माफी 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 की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि री एग्जाम नहीं होगा, तो ये रहमान का ट्रेलर है। आप नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हम लोगों ने आंदोलन किया, आपने नॉर्मलाइजेशन हटा दिया। दोबारा जब परीक्षा हुई स्केलिंग, व्हाट डिड यू मीन बाय स्केलिंग मिस्टर परमार? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। गुरु रहमान ने अभी अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ा कदम उठा लिया है, पत्र लिखा है। लेकिन पत्र कैसे लिखा है, इसे देखकर और सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए फिर सीधी बातचीत करते हैं गुरु रहमान से। गुरु जी, क्या कर लिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। मैं बच्चों के हित के लिए मैं कुछ भी करने के तैयार हूँ। बार बार 34 दिन से बच्चे हमारे भूखे प्यासे, आपको ठंडी में बैठे हुए हैं। और ये अध्यक्ष और सचिव को शर्म नहीं आ रही है। ये लोग ऊपर से माफी 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 की बात कर रहे हैं। माफी अब इनको गांधी मैदान में हम मंगवाएंगे। और सबसे बड़ी बात बता दें कि री एग्जाम नहीं होगा, तो ये रहमान का ट्रेलर है। रहमान पंडित मदन मोहन मालवीय का शिष्य है, और वैसी परिस्थिति में हम अपना हक जानते हैं। निश्चित रूप से री एग्जाम करना होगा, कराना होगा। इसलिए मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, आपको सीएम बिहार को, आपको गवर्नर बिहार को, और आपको ये अध्यक्ष और सचिव को मैंने खून से लेटर लिखा है कि आप देख लीजिए, ये बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। और वैसी परिस्थिति में अगर गुरु रहमान अपने खून से लेटर लिख रहा है, तो शर्म आना चाहिए कम से कम चेयरमैन और सचिव को, और बच्चों का री एग्जाम ले। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कुछ दिनों पहले भी हमने बातचीत की थी और उस वक्त भी आपने कहा था कि अगले ही दिन हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन उस वक्त रुक गए थे गुरुजी आप। फिर कैसे कैसे इतना बड़ा कदम उस वक्त उठाया? रुके थे कि उस समय हमारे पास 3-4 फोन आया था। आप लोग फोन आया था? किसका फोन आ गया था? कुछ बड़े अधिकारी का फोन आया था, हाँ, और आप लोग के टीवी के बाद ही कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं शांत हो गया था, और मैंने काट के ही आप लोग को बुलाया है। या कैसे आप लोग आए हमको तो खुद पता नहीं है, क्योंकि जो कटा गहरा है। तो बाद में मैंने ये कहा कि मैंने जो कह देता हूँ मैंने किया है। और बच्चों के लिए मैंने जो प्रण लिया है कि री एग्जाम किसी भी हालत में इनको लेना होगा, नहीं तो अब इसके बाद अगला स्टेप और ज्यादा खतरनाक। तबियत ठीक लग रही है ना आपकी? तबियत ठीक लगे? कमजोरी महसूस नहीं, कमजोरी महसूस नहीं। अगर आज अभी री एग्जाम की बात ही करते, हाँ। तो मैं अभी भी पूरे भारत में, पूरे बिहार में घूमने के लिए तैयार हूँ। री एग्जाम करेंगे, क्यों नहीं करे री एग्जाम? क्यों करे? आप पर सरकार 501 सीट बढ़ गया, 601 सीट बढ़ गया, मजाक बनाए हुए हैं। ये अध्यक्ष तो अच्छी बात है ना, अगर सीट बढ़ती है कल को, तो ये तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। आप नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हम लोगों ने आंदोलन किया, आपने नॉर्मलाइजेशन हटा दिया। दोबारा जब परीक्षा हुई स्केलिंग, व्हाट डिड यू मीन बाय स्केलिंग मिस्टर परमार? मिस्टर सतप्रकाश शर्मा, आप स्केलिंग बताइए। इसका री एग्जाम छोड़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं न्यायपालिका पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं, लेकिन बच्चों के हित के लिए, बच्चे खून के आंसू रो रहे थे, मैंने खून बहा के दिखा दिया कि बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन आप तो धमकी भी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको मेरी बात सुननी होगी, ये ट्रेलर है, हम पूरी मूवी दिखा देंगे। गुरुजी आप धमकी भी देंगे? धमकी नहीं है, ये हक सच की लड़ाई है। मैं गांधी के देश में रहता हूँ, और गांधी ने कहा है जहाँ सत्य है वहां ईश्वर है, तो सत्य के लिए कुछ भी करेंगे हम। मैं कायर नहीं हूँ। गांधी ने भी कहा था कि जहाँ काया और अहिंसा को चुनना। ऐसे करने से री एग्जाम होगा गुरुजी, आप तो बच्चों वाली बात करते हैं। मैं बच्चा हूँ, बच्चों का गुरु बच्चा होता है, तो निश्चित बच्चों का गुरु बच्चा होता है, निश्चित रूप से। और बच्चे वाली हरकत गुरुजी ने कर। सुन लीजिए, आप हमारे बच्चों से पूछिए, इसमें बम जादव है, सौरभ है, इसमें हमारी खुशी है, यहाँ संदीप है, सब लोग बैठे हुए हैं। इन लोग से पूछे कि इन लोगों ने किस तरह से तैयारी कर। हम तो सबको आईएएस का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, और इसमें 200 सीट आप निकाल दें, सीट एसडीएम का, 136 डीएसपी का। तो हमने कहा कि चलो भैया पहले निकाल लो, लेकिन इसके बाद इतनी बड़ी धांधली हुई है, मैं इसको धांधली कहूंगा। अभी भी धांधली कहिएगा, लीगल नोटिस मिल गई है, फिर भी धांधली कहिएगा। लीगल नोटिस हमको फांसी पर चढ़वा देना, फांसी में चढ़वा दे। लीगल मैं बोल रहा हूं कि बापू परीक्षा परिसर में अनियमितता हुई। मैं नॉर्मलाइजेशन का विरोधी था, मैं नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा हूं, और स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन में कोई अंतर नहीं होता है। अध्यक्ष है ये, आईएएस है, इनको नहीं पता है कि यूपीएससी मेंस मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल पेपर में स्केलिंग होता है। तो ये स्केलिंग किस तरह से करेंगे? ये बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। मैं मर सकता हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं।
और रही बात माफी मांगने की, अब माफी वो मांगेंगे और चेयरमैन माफी मांगेंगे। आपने कहा था कि चेयरमैन से गांधी मैदान में माफी हाँ मंगवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कि हम नहीं तो री एग्जाम ले लें, नहीं तो हम किसी भी परिस्थिति में चुप होने वाले नहीं है। मैं पागल हो गया हूँ और इस पागल का एकमात्र उपाय है कि री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। अच्छा, क्या आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है गुरुजी? 100% आपको मालूम है ना कि 31 तारीख बड़ा दिन है, सुनवाई वाला दिन है, फिर भी ये कदम उठा लिया? बिल्कुल 100% मुझे कोर्ट पर ही विश्वास है। फिर ये क्यों किया? इसलिए कि परमार समझ में आ जाए, 24-25 को रिजल्ट ना दे दे, इसलिए अच्छा, इसका भी आपको डर है? इसका भी डर है हमको, 24-25 को रिजल्ट ना दे दे। नहीं तो कोर्ट छोड़ के हमको किसी पे विश्वास नहीं है। और निश्चित रूप से दूसरा नंदलाल बोस का केस अब नहीं होगा। एक न्यायिक हत्या हुई है नंदलाल बोस की, दूसरी न्यायिक हत्या नहीं होगी। मेरे छात्रों के साथ इंसाफ होगा और ये एग्जाम होगा। अच्छा, आपने भी मानहानि का केस कर दिया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किस किस पर किया है? जिस पर किया है तुरंत पेपर में आ जाएगा। अब लेकिन जिसने जिसने हम लोग पर जो बात बोला है उस पर सारा का सारा वीडियो के साथ, पूरा क्लिपिंग के साथ, सारा एविडेंस के साथ हमने केस कर दिया है। केस कर दिया है। तो ये है गुरु रहमान, क्या कुछ बताया है वो आपने सुना है। दर्द नहीं है, साफ साफ कह रहे हैं कि अब भी मेरा जोश आइए। देखिए, यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी भी आ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है गुरु को ऐसे देखकर? देखिए, एक समय था कि जो एकलव्य है अपने गुरु के लिए अंगूठा काट देते हैं। हाँ। और हमारे गुरुजी एक धरोहर के रूप में है, पूरा देश जानता है, बिहार जानता है। आग भी नम लग रही है सर। देखिए, मैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हम मेरे गुरु हैं ये, तो गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध होता है, इन्होंने आज ये प्रमाणित किया। और पहले भी कई बार छात्र हित में कोई व्यक्ति सबसे पहले अगर खड़ा होता है, उस व्यक्ति का नाम है गुरु एम रहमान। और बिल्कुल आज उन्होंने अपना नस काट लिया और आज देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य आप लोगों के लिए नस काट लिया। जी बिल्कुल, बहुत ये समझाया नहीं था? नहीं समझाया था सर, बहुत भावुक पल ये सर कि ऐसा नहीं करना चाहिए सर, लेकिन अब क्या ही करें। अब सर देख रहे हैं हम लोग का जो दर्द है, 34 दिनों से हम लोग लगे हुए हैं। सर भी काफी अब देखे तो हतोत्साहित है सर कि अभी तक नहीं हुआ, इसलिए ये तो थोड़ा सा अब आवाज भारी लग रही है। मरहम पट्टी कर रहे थे आप लोग? री एग्जाम। री एग्जाम सिर्फ एक शब्द कहा है और वो शब्द है री एग्जाम। आप रो भी रहे थे सर। मैं पीछे से आपको देख रही थी। सर का बात सरकार नहीं सुन रही है। सर एकदम मजबूर हो गए, सर नस काटे हैं। इतना दिन से 34 दिन से सर आंदोलन में जाते थे, आते थे, सरकार सुन ही नहीं रही है सर की बात। सर करे तो करे क्या, लास्ट में हम लोग मना करते रह गए, सर नहीं माने। आपकी आंखों के सामने सर ने ये कदम उठाया। हम लोग जैसे अभी एंट्री कर रहे थे रूम में, तब तक सर हाथ काट लिए थे। खुशी लड़की हो, देख पा रही हो? बिल्कुल नहीं। उसके बाद सर का ये बलिदान, पता नहीं अब बीपीएससी चेयरमैन या जो भी है उसको किस किस का बलिदान चाहिए और कौन कौन ये मतलब उठा ले कदम, उसके बाद उनका आंख खुले कि री एग्जाम होना चाहिए। बात री एग्जाम का नहीं, आप किस परिस्थिति में हम लोग को री एग्जाम दे रहे हो? एक देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, दूसरा मजबूर कर रहे हो। एक शिक्षक को मजबूर कर रहे हो कि अपना खून से, जो सर ब्लड डोनेट कर रहे थे, जो उस दिन ब्लड डोनेट, तकलीफ हो रही है और आज वो अपना ब्लड से ये लिख रहे हैं। तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। तकलीफ हो रही है। सर की बात ही अच्छा है। हम लोग जिस तरह से हम लोग अनशन पे थे, सर हमारे साथ थे। आज इस तरह का देखकर मुझे ये लग रहा है सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।